हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो पिछले सेक्शन में हमने एल्किल हैलाइड्स तथा एरिल हैलाइड्स कैसे बनते हैं तथा उनका जनरल सूत्र कैसे क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्किल हैलाइड में आपने देखा है जैसे CH3X आपने देखा था, और एरिल हैलाइड में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था एक हेलोजन। तो इस वाले एल्किल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और एरिल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। हाइब्रिडेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, और एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस दो पाई बॉन्ड होते हैं, और हाइब्रिडेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जनरल जैसे अगर मान लीजिए एल्केन का जनरल सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे तो जनरल सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n+1, और वहाँ पे क्या जोड़ रहे हो आप, एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हो। तो ये एक जनरल सूत्र है, जनरल फार्मूला है एल्किल हैलाइड बनाने का, जनरल फार्मूला फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड बनाने की जनरल सूत्र। अच्छा, उसके बाद हम इस चैप्टर में जैसे एल्किल हैलाइड्स का या हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का क्या यूज़ है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में हमको देखना है। तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में हमेशा के लिए बने रहते हैं, उनका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी इन्वायरमेंट में से उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं DDT, ठीक है, जो उर्वरक के रूप में यूज किया जाता था बहुत पहले के टाइम में, अभी DDT को बैंड कर दिया गया है। तो जो DDT होता है वो एक ऐसा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड था, ठीक है, उसमें DDT जो है हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और वो इन्वायरमेंट में हमेशा बना रहता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा पॉल्यूशन वो क्रिएट करता था। तो गवर्नमेंट ने DDT को क्या कर दिया, बैंड कर दिया। फिर भी कुछ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यूज़फुल इसलिए हैं, तो अगला हेडिंग आपका यूजेज, मतलब उनका यूज़ क्या है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहला यूज है यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स, मतलब अध्रुवीय यौगिकों के लिए सॉल्वेंट विलायक का कार्य कर सकता है एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। दूसरा है आल्सो यूज्ड फॉर द रिएक्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए रिएक्टेंट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, ऐसे कहिए शुरुआती अभिकारक का कार्य कर सकता है एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड्स। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एक कंपाउंड है क्लोरोरैम्फेनिकॉल जिसको बोलते हैं, जो एक एंटीबायोटिक होता है, और इसको यूज करते हैं टाइफाइड के इलाज में। तो ये भी इसका एक यूज है। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स। आपको पता कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स एक हमारे शरीर में बनता है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, और जिसकी कमी से क्या हो जाता है, जिसके अंदर आयोडीन हार्मोन्स की कमी होती है उसको घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो ये भी एक इसका यूज़ है। अगला है क्लोरोक्वीन, जो क्या है हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यूज़फुल इन मलेरिया डिजीज़, मतलब मलेरिया के उपचार में इसको यूज़ किया जाता है क्लोरोक्वीन। और भी कंपाउंड बहुत सारे यूज़ हैं। एक और मेजर कंपाउंड है इसका हेलोइथेन बोलते हैं इसको, या हेलोथेन बोलते हैं इसको। शल्य चिकित्सा में, चीड़ फाड़ में निश्चेतक के रूप में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड्स तथा एरिल हैलाइड्स हैं, इनके बहुत सारे यूज़ हैं हमारे लाइफ में, बट कुछ मेजर यूज़ के बारे में यहाँ आपको बताया गया। अपने नोट्स में इसको लिखते हुए आप चलेंगे। थैंक यू।